वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आज की वीडियो में अगर आप मेरा पूरा वीडियो वॉच करते हो ना, तो ज़िंदगी में कभी दुखी रह ही नहीं सकते हो। हम हाउसवाइफ की यही समस्या होती है कि हमारे पास समस्याएँ बहुत हैं, हमारे पास काम बहुत हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारे घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमारे घर में बड़े-बुजुर्ग हैं, हम कहीं घूमने नहीं जा पाते, हम कैसे खुश रहें? सारी समस्याओं की जड़ जो है वो क्या है, इस वीडियो में आपको शेयर करने वाली हूँ। तो आपको लगेगा कि नहीं, सबसे ज़्यादा तो मैं ही खुश हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा खुश हूँ। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो हमेशा की तरह लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको नया अच्छा लगे तो हेट कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो बढ़िया सा प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, हाउसवाइफ का सबसे बड़ा रोना क्या होता है कि हम जब सुबह उठते हैं तो बस काम, काम, काम। आँखें खुलते ही हमें काम ही काम नज़र आता है। और जो नौकरी वाली महिलाएँ होती हैं, उनको क्या उल्टा-सीधा काम किया और घर से निकल लिया, आराम से पूरा दिन घूमती रहती हैं, उनके तो मज़े ही मज़े हैं। हम हाउसवाइफ घर में काम कर के थक जाते हैं, ना कहीं आना है, ना कहीं जाना है। कैसे खुश हैं? तो प्यारी बहनों, आप खुश रह सकती हो क्योंकि आपका जो काम करने का तरीका है, उसको आप चेंज कर दीजिए। जैसे उठते ही आप घर में किचन में तो साफ-सफाई देखो करनी होती है, तो किचन की तो साफ-सफाई हम पहले सबसे पहले कर लेते हैं, ठीक है? और उसके बाद में बाकी घर की साफ-सफाई करते हैं, नाश्ता वगैरह जो भी आप बनाते हो, वो करते हो। तो आप क्या करिए, कभी-कभी, डेली नहीं करना है ये काम, कभी-कभी थोड़ा-सा चेंज आपको लाना होगा। जब ऐसे चेंज लाओगे ना, तो आपका मन अच्छा हो जाएगा और ये बोरिंग काम आपको नहीं लगेगा। ये लगेगा कि चलो ठीक है, घर के काम है तो करने तो होते ही हैं, काम करने के बाद फिर जो और काम करते हो, वो करना। तो आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए आपने किचन की साफ-सफाई कर दी, उसके बाद किचन में के काम करना, बाकी घर में झाड़ू लगा लेना। अगर हाउस हेल्पर नहीं है, आप खुद करते हो तो उसके लिए मैं बता रही हूँ। तो आप जैसे झाड़ू पोछा करते हो पूरे घर में, उसके बाद फिर बाकी के काम करते हो, तो उस कभी-कभी, फिर से मैं कह रही हूँ कभी-कभी आपको ये करना है, तो झाड़ू पोछा वाला जो काम है आप थोड़ा-सा लेट कर सकते हो। सुबह-सुबह मत करिए, दोपहर में कर लीजिए, कभी शाम टाइम कर लीजिए। तो इससे आपका मन थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा और आपको लगेगा कि ठीक है, वही बोरिंग काम हमारे पास तो नहीं है जो डेली हम करते हैं, सुबह उठते ही बस झाड़ू-पोछे में लग जाओ, बस आँखें खुलते ही बर्तन धुलना शुरू कर दो। तो ऐसे कर के थोड़ा-सा आप अगर रूटीन चेंज करोगे ना, तो आपका मन कभी बोरिंग नहीं होगा और आपको ये नहीं लगेगा कि क्या करें भई, सुबह उठते ही बस वही डेली के काम, झाड़ू, पोछा, कूड़ा-करकट, बस वही से हमारी ज़िंदगी शुरू होती है सुबह-सुबह। और चलो, अब बात करते हैं जो बाहर कमाने जाती हैं लेडीज़। जो हाउसवाइफ़ होती है ना, उन्हें लगता है कि इनके तो मज़े हैं। क्या किया, अपना खाना-पीना बना लिया, छोड़ दिया काम, घर के कोई कामों की टेंशन नहीं है और चली गई नौकरी करने। बढ़िया गप्पे लड़ाया और शाम को आ गई। गप्पे तो लड़ाती हैं लेकिन उनसे पूछिए कितना उनके अंदर लोड रहता है। कितना परेशान रहती है, जो हाउसवाइफ़ को देखती है ना, कहती है इनके तो मज़े हैं, इनके तो हस्बैंड तो कमाने जाते हैं, आराम से अपना जो बनाया घर में काम किया, बाकी छोड़ दिया और आराम से अपना बैठी फ़ोन चला रही, किसी से बात करना है, अपना आराम से लगी। हम क्या, हम तो किसी के ज़िम्मेदारी में काम करते हैं, भले ही आप कोई सरकारी जॉब करते हो, फिर भी ऐसा नहीं है कि हम काम को छोड़ कर के कुछ अपना बैठे आराम से कर रहे हैं, हमारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। जो हाउसवाइफ़ सॉरी, जो लेडीज़ बाहर काम करती हैं, तो वो नहीं है कि अपना लेट गई, आराम कर लिया। आप तो हाउसवाइफ़ हो, घर में जब भी मन आया काम किया, नहीं मन आया लेट गए, आराम किया, फ़ोन चलाया, कुछ भी किया। तो उनसे खुश हो कि नहीं? जो कमाने जाते हैं, जिनके आप बराबरी करती हो कि वो तो बड़े मज़े में नहीं, मज़े में वो नहीं, मज़े में आप हो जो घर में रहती हो। मन आया काम किया, नहीं आया कभी छोड़ दिया, कभी सुबह का काम शाम को कर लिया, शाम का काम दूसरे दिन कर लिया, डेली नहीं करना, कभी-कभी। इस तरह से आप अपने मूड को चेंज कर सकते हो। इससे आपको लगेगा कि हम किसी के दबाव में नहीं है, ठीक है? अपना काम है, जब मन आया किया, जब मन आया नहीं किया। इस तरह से आप अपने काम को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। चलिए अब आपको नेक्स्ट बात बताती हूँ। दूसरी बात, हाउसवाइफ़ की या हर लेडीज़ की यही होती है कि वो तो हमारी जो पड़ोस वाली है, वो तो हर हफ्ते घूमने जाती है, कहीं पिकनिक जा रही है, कहीं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही है, कहीं पार्क जा रही है, कहीं इधर जा रही है, उधर जा रही है और हम तो कहीं नहीं जा पाते। ना तो हमारे हस्बैंड हमारे लिए गिफ्ट लेके देते हैं, उसके हस्बैंड तो गिफ्ट ला कर के देते हैं और वो हर महीने नई साड़ी खरीद कर के लाती है और नया सूट खरीद कर के लाती है। मेरे पास तो इतने कपड़े भी नहीं हैं।
बहन, सबके पास इतने कपड़े होते हैं कि हम अदल-बदल करके पहन सकते हैं, कहीं जाते हैं तो जाने-आने के लिए भी हमारे पास कपड़े होते हैं। अगर आप ज़्यादा कपड़े खरीद करके रख लो, सपोज़ करिए रख लो और आपको कहीं जाना पड़े किसी शादी पार्टी में, तो आपको लगता नहीं है कि ये तो बहुत टाइम पहले के हैं, अच्छे नहीं लगते, अब हम थोड़ा-सा कुछ नया खरीदते हैं, क्योंकि टाइम-टाइम पर फैशन बदलता रहता है। इसलिए किसी के उसमें दिखावे में मत आओ कि उनके पास तो बहुत सारे कपड़े हैं, हमें भी ज़्यादा कपड़े खरीदने चाहिए, बिल्कुल नहीं। जब ज़रूरत पड़े तब आप खरीदिए, फैशन के हिसाब से खरीदिए, क्योंकि फैशन बदलता रहता है। तो अगर उस टाइम पर नए कपड़े भी खरीदते हो तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ, हम हमें इस ओकेज़न में इस कपड़े की ज़रूरत थी तो हमने खरीदा, तो वो आप जब पहनते हो ना तो आपका मन ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि जो हम पहले से खरीद करके रख लेते हैं। इस तरह से आपके पास बहुत सारे कपड़े हो जाएँगे और आपका मन उन कपड़ों में नहीं लगेगा, बस यही लगेगा कि और कपड़े खरीदते जाएँ। इस तरह से आपके पास कपड़ों का ढेर हो जाएगा और फालतू के पैसे भी बर्बाद हो जाएँगे। तो हमेशा याद रखिए, किसी के दिखावे में आकर के, किसी की देखा-देखी में मत रहिए कि उनके पास इतने सारे कपड़े हैं तो हमारे पास भी होने चाहिए। इस तरह से फालतू के खर्चे बढ़ते हैं। और दूसरी बात, अगर आप मार्केट जाते हो कभी-कभी तो हमेशा याद रखिए, घर से जो भी लिस्ट बना करके ले जाते हो या माइंड में जो भी बातें रखते हो कि हमें ये लेना है। और कभी-कभी क्या होता है, हम लेडीज़ों की आदत होती है ना, मार्केट जाते हैं ना, कोई चीज़ देख लिया, ज़रूरत की नहीं है फिर भी लगता है अरे ठीक है अच्छी ले लेते हैं। इस तरह की चीज़ें भी आपको नहीं परचेज़ करनी है। उनसे क्या होता है, आपका घर में फालतू की चीज़ें इकट्ठा होती रहती है और उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती हमको। कभी-कभार ज़रूरत लगती है लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं होती है। बस हम सस्ते के चक्कर में इन चीज़ों को ले आते हैं, या फिर हमारी कोई फ्रेंड गई साथ में और उसको ज़रूरत है और उसकी देखी-देखा हम भी खरीद लेते हैं कि चलो ठीक है, ले रही सस्ता तो है, चलो ले लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं लेनी है, ज़रूरत की ही चीज़ें लेनी है। इससे आपके पैसे भी बचेंगे और आपका माइंड भी जो है थोड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि हम जब फालतू की चीज़ें खरीद के लाते हैं ना, तो दिमाग भी बहुत भिड़ाना पड़ता है कि इसको हम कैसे यूज़ करें, इसको हम क्या करें, किसी को दे दें या रखें, क्या करें? तो इस तरह से भी आप खुश रह सकते हो। चलिए, अगली समस्या हम हाउसवाइफ़ की क्या होती है कि हमारे बच्चे छोटे हैं। बच्चे छोटे हैं, हमारे घर में बड़े-बुजुर्ग हैं, इस वजह से हमको अपने लिए टाइम नहीं मिलता है कि हम अपने कुछ जो हमारे शौक हैं, वो हम पूरे कर सकें। ठीक है, टाइम मान लीजिए आपको नहीं मिलता है, पूरे दिन में कभी न कभी तो टाइम मिलता होगा ना, तो उस टाइम पर अपने शौक पूरे कर लीजिए, क्योंकि जो छोटे-छोटे हमारे शौक होते हैं ना, अगर आप उनको पूरे करो ना तो मन बहुत अच्छा हो जाता है। किसी चीज़ में आपको अच्छा लगता है, मान लीजिए कि डेली-डेली से आप तो चूड़ियाँ नहीं बदल सकते, लेकिन कभी-कभी वही चीज़ें जब पहने रहते हो ना तो मन थोड़ा-सा वैसा बुझा-बुझा सा हो जाता है, तो कभी-कभी आप अपनी चूड़ियाँ बदल लीजिए। कभी आप इयररिंग्स बदल लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप गोल्ड के ही पहनो, अगर आप ऐसे भी पहनते हो, कोई आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी भी पहनते हो तो उसको कभी-कभी चेंज कर लो, उससे भी मन अच्छा हो जाता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं तो अपने लिए भी टाइम निकालिए, उसमें थोड़ा-सा समय बिताइए, मन अच्छा हो जाएगा। मन अच्छा करने के लिए आपको पड़ोस वाली से बात नहीं करनी, उससे चुगली नहीं करनी, ना कि किसी से फ़ोन में ज़्यादा देर बात करनी है, उससे भी मन बहुत खराब होता है, क्योंकि कभी-कभी ऐसी बातें हो जाती हैं जो कि बाद में पछताने को हो जाती हैं कि मैंने ऐसे क्यों बोला, मैंने ऐसे क्यों कहा। क्योंकि जब बातें आमने-सामने होती हैं तब हम एक-दूसरे को ऐसा नहीं बोलते, थोड़ा-सा अ, लगता है कि चलो ठीक है, ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन फ़ोन में हम कभी-कभी ऐसा कर देते हैं। तो फ़ोन में आपको टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है, ठीक है, चलाना है अपने लिए चलाइए, कुछ देखना है, कुछ सर्च करना है, कोई नॉलेजेबल चीज़ देख रहे हो उसको बिल्कुल देखिए। लेकिन फालतू की बातों में फ़ोन पर ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करिए। आस-पड़ोस वालों से भी ज़्यादा ज़रूरत भर के लिए बात करिए, फालतू का परपंच मत करिए। उसके बदले में आपकी जो हॉबी है उसको करिए। आपके घर में बहुत ऐसे काम होते हैं जिनको करने में आपको अच्छा लगता है, उनमें टाइम स्पेंड करिए। ठीक है? इस तरह से आप अपने समय को बिता सकते हो, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उसको करिए। इससे आपका मन अच्छा लगेगा और आपको बोरिंग सा नहीं लगेगा कि हम हाउसवाइफ़ हैं और घर में कैद होकर के रह गए हैं। और कभी-कभी आप बाहर भी घूम आइए। ऐसा नहीं है कि घर में कैद होकर ही रखना है, कभी मार्केट चले जाइए, आपके आस-पड़ोस में कोई मार्केट लगती है, कोई मेला लगता है, जो भी जिस तरह से आपके पास सुविधा है, वहाँ आप कभी-कभार जा सकते हो, तो मन अच्छा हो जाता है। या पार्क जा सकते हो, वहाँ पर भी बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा-सा टहल लीजिए, ग्रीनरी देख लीजिए, तो उससे भी मन बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने को ये महसूस मत करिए कि हम हाउसवाइफ़ हैं, हम तो घर में कैद हैं,
और हम तो किसी के दबाव में हैं, बिल्कुल दबाव में नहीं हूँ। आपको जो मन करे वो करिए, जितने टाइम करना है उतने टाइम करिए। सुबह का काम आप शाम को भी कर सकते हो। कोई ऐसे काम है जैसे कि मान लीजिए आप कपड़े उतार के लाते हो और उनको फोल्ड करने का टाइम आपके पास दिन में नहीं है या मन नहीं है करने का, आप एक किनारे रख दीजिए, शाम को आप कर लीजिए। वो काम आपको बहुत अच्छे लगते हैं शाम को करने में। खाना वाना बना लिया, जब भी आपको टाइम मिलता है उस टाइम जो दिन के काम होते हैं आप उनको कर सकते हो। इससे आपका जो मन है काफ़ी अच्छा लगेगा और आपको दिन में ऐसा लगेगा कि हाँ, हमने बहुत बढ़िया सा अपना समय बिताया। जो चीज़ हमें दिन में करनी थी उनको कर लिया, अपने मन को अच्छा करने के लिए। इस तरह से आप किसी के दबाव में नहीं रह सकते हो, किसी के बोझ में नहीं रह सकते हो और आपको एक बढ़िया सा अच्छा महसूस करा सकते हो। नेक्स्ट है कि जो औरतें नौकरी करती हैं वो डेली नए नए कपड़े पहनती है तो उनका मन अच्छा रहता है। हमें तो कहीं जाना नहीं होता, हम तो घर ही में रहते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन चौका करते रहते हैं, तो हमारा तो टाइम उसी में बीत जाता है। हम कैसे अपने शौक को पूरा करें? तो बहन, जरूरी नहीं है कि आप नौकरी करने जाओ तभी नए कपड़े पहनो। कभी भी आप पहन सकती हो अपने नए कपड़े। इससे मन बहुत अच्छा हो जाता है। आप अपनी पसंद के कभी नए कपड़े पहन लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो तभी आपको पहनना है। मनपसंद कपड़े पहन लीजिए, अपने मनपसंद हेयर स्टाइल बनाइए अदल बदल के। ये नहीं है कि बस एक ही स्टाइल में पूरा जीवन बिता दिया। तो हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हो, अपने कपड़े अपने मन मुताबिक पहन सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप कहीं बाहर जाओ तभी इस तरह से रहो। घर में रह करके भी आप अपने मन को अच्छा कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एक ही जैसे कपड़े पहन करके हम बोर हो जाते हैं। जैसे कोई फेस्टिवल होता है और हम नए कपड़े जब पहनते हैं ना तो मन कितना अच्छा हो जाता है, लगता है कि हाँ कितना अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से आप डेली रूटीन में कभी 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 बीच में आप एकदम नए कपड़े भी पहन सकते हो। उससे भी मन बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा हम महसूस कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप कहीं कमाने जाते हो या बाहर किसी काम से जाते हो तभी आप नए कपड़े पहन सकते हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अपने मर्जी के मालिक हो। जब मन करे नए पहनिए, जो मन करे वो पहनिए। इससे भी आप अपने आप को खुश रख सकती हो। और कभी कभी क्या हो जाता है ना कि लगता है कि कौन हमें बाहर जाना, हम तो घर ही में रहते हैं, कुछ भी पहन लिया अपना है। तैयार हुए या ना हुए, बाल कभी खींचा या नहीं खींचा, अपना ऐसे ही है, कौन हमें देख रहा है। ऐसा नहीं है कोई किसी को दिखाने के लिए आप तैयार होते, अपने लिए तैयार हुई है। क्योंकि जब हम तैयार होते हैं ना, सपोज करिए कहीं जाने के लिए आप तैयार होते हो ना, पूरी तरह से मेंटेन होकर के जब तैयार होते हैं ना तो मन अच्छा हो जाता है। तो इसी तरह से अपने लिए, सिर्फ अपने लिए घर में जरूर तैयार हुए। क्योंकि इससे भी आपका मन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप एकदम फ्रेश महसूस करोगे अपने आप को। तो सुबह आप तैयार हो जाइए, नहाने धोने के बाद बड़े अच्छे से बाल वाल सही कर लीजिए, जो थोड़ा बहुत मेकअप करते हो वो कर लीजिए। फिर दिन में दोपहर के बाद शाम 2 ढाई 3 बजे जो भी आपका टाइम हो उस टाइम भी आप तैयार हो सकते हो। इससे भी आपका मन अच्छा रहेगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम कहीं बाहर जाए तभी तैयार हों, घर में क्या है, नहीं, घर में भी आपको तैयार होना है। इससे भी मन काफी अच्छा रहता है और आप तरोताजा महसूस कर सकते हो, करते हो, मन बहुत अच्छा रहेगा। इससे भी आपको दबाव महसूस नहीं होगा कि हम तो घर में कैद हैं, हमको तो कहीं जाने नहीं है तो हम कैसे तैयार हो। बहाने मत करना, तैयार होना आज से शुरू कर दीजिए। चलिए मैं लास्ट बात बताने वाली हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हम लोगों की दुख का मेन कारण होता है। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम दुखी होते हैं कि यार मेरे पास तो बहुत समस्याएं हैं, बस समस्याओं की गिनती करते हैं आप। कभी ये सोचा है कि हमारे अंदर अच्छाइयाँ क्या हैं, हमारे पास क्या क्या है? जैसे कोई चीज है, मान लीजिए पैसा है, गाड़ी है, घर है, धन है, दौलत है, जो भी कुछ है आपके पास, उस पर आपको नजर नहीं जाएगी। कहीं एक कमी अगर आपके अंदर है तो आप उसको लेकर बैठ जाते हो कि क्या करे भगवान, मेरे तो ये परेशानी है, अब इसमें जुटे पड़े अपने आप को दुखी बनाए रखे हो। कभी ये सोचा है कि हमारे पास है क्या क्या? छोटी छोटी चीजें हैं, भले ही छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन कितनी है, कभी इनकी लिस्ट आप बना करके देखना। लिखना किसी कॉपी में कि हमारे पास ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है। फिर उसमें नीचे लिखना क्या नहीं है। तो तुलना करना, कौन सी चीजें आपके पास ज्यादा है। 100% कह सकती हूँ आपके पास वो चीजें ज्यादा होंगी जिनमें आप खुश रह सकते हो। दुखी होने के लिए आपके पास बहुत कम चीजें होंगी। तो आप दुख वाली चीजों को पकड़ के बैठोगे तो दुखी रहोगे ना। तो उन जो चीजें आपको अच्छा फील कराती हैं और अच्छा है तुम्हारे पास, तो उन चीजों पर ध्यान लगाइए अगर आपको खुश रहना है।
अगर उन चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा लगाओ, क्योंकि हमारा जो माइंड सेट होता है ना, उन्हीं चीज़ों की तरफ ज़्यादा दौड़ता है कि हमारे पास क्या नहीं है, अपनी कमियों पर, अच्छाइयों पर नहीं जाता है। तो कभी अच्छाइयों को भी लिख करके देखना, क्योंकि ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। अपनी अच्छाइयों को लिखना, अपनी उन चीज़ों को लिखना जो आपके पास हैं, लेकिन आप खुश नहीं हो उनसे, और उन दुखों को भी लिखना जिनसे आप दुखी हो। आप खुद ही गिनोगे, आपके पास दुख कम होंगे और सुख ज़्यादा होंगे। तो उन दुख को किनारे करके उन सुख वाली जो लाइनें हैं, उनको सोच करके आप खुश रह सकती हो, बहुत ज़्यादा खुश रह सकती हो। तो ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हमें कैसे रहना है, खुश रहना है या दुखी रहना है। क्योंकि देखो, दुख सुख तो आते रहते हैं। क्या दुख लेकर के आप बैठ जाओगे और दिन रात रोते रहोगे तो क्या दुख कम हो जाएंगे? दुख तो दुख रहेंगे, क्योंकि उन्हें आपको कम करने के लिए आपको ही सोचना होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं और हम उन पर फालतू में परेशान होते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, उनका लेकिन कोई निर्णय निकल करके नहीं आता है। तो जिन चीज़ों पर आपका कोई बस नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, तो उन चीज़ों को भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। भगवान जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। बुरा भी करते हैं तो हो सकता है आपके लिए वो अच्छा हो। अच्छा करते हैं, जो भी करते हैं भगवान पर छोड़ दीजिए, और जो आप कर सकते हो उनको करिए, खुश रहिए। यही है मूल मंत्र खुश रहने का। क्योंकि दुख लेकर के बैठ जाओगे तो खुश नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो वो समय के साथ हर चीज़ें बदलती रहती है। तो ये था हमारा आज का मूल मंत्र। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर कोई कमी रही है कमेंट में जरूर बताना, और आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। क्या हम हाउसवाइफ इस तरह से खुश रह सकते हैं इस सोच पर? तो वीडियो को एंजॉय किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।